हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि मैंने भाई हरियाणा के आज तक जितने भी एग्जाम हुए जैसे एचएससी के द्वारा या एचसीएस के द्वारा हरियाणा के जितने भी एग्जाम लिए गए ना आज तक 2016 से लेके कब तक 2016 से लेके 2024 तक उन सभी क्वेश्चनों की हम नेशनल जीके करने लग रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अगर आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से ढंग से कर लिए ना, भाई जैसे कि हरियाणा में 15 क्वेश्चन नेशनल जीके के आते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लिए ना, भाई आपके 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही कवर हो जाते हैं। इसलिए हर टीचर बोलता है कि प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस रखो। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, सिर्फ 2016 से लेके 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। अगर कोई बच्चा बोलता है कि जीके कहाँ से पढ़े हमें याद नहीं रहती, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से रगड़ दो भाई, आपका बहुत बेस्ट स्कोर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए हमने भाई हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई है, साइंस की हुई है और नेशनल जीके की। अगर आपने इन तीनों पोर्शन को डेली अच्छे से कर लिया ना भाई, आपको पता है नेशनल जीके, हरियाणा जीके और साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं तीनों के मिला के। अगर आपने हमारे सेशन को अटेंड कर लिया तो भाई 40+ आपका स्कोर यहीं से कवर हो जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, बौद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपने कहाँ देखने को मिलेगा? तो बांदीपुर कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। संसद के संयुक्त सदन का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्ष करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? 1935 में। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया? तो भारत में जो योजना अवकाश था कब रखा गया था? 1966 से 1968 और 69। कब तक? 1966 से लेकर 1968-69 तक भारत में योजना अवकाश रखा गया था। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा? तो 1972 तक रहा था। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति नामक समय कितना है? तो राष्ट्रगान का समय कितना है? 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड का होता है। लेक पैलेस किस नगर में है? तो लेक पैलेस कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में क्या है? लेक पैलेस है। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ? तो 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? तो पुर्तगालियों की सत्ता से गोवा। कब? 1961 में। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था बाद में अंतरिक्ष आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो कौन थे वो? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। निम्नलिखित शासकों में से भारत के शासन करने का सही क्रम? तो भारत में सबसे पहला कौन आए थे? सबसे पहले आया था इल्तुतमिश। तो उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी, फिर आए थे शेरशाह सूरी, फिर आया था अकबर। तो सही शासन क्या रहेगा इनका? सबसे पहले इल्तुतमिश आए थे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे नंबर पर आए थे शेरशाह सूरी और चौथे नंबर पर कौन आए थे? अकबर आए थे। यदि दो स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा हो तो उसके यमोत्तर में कितना अंतर होगा? तो 15 डिग्री का होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। कहाँ पे? वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए थे? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या थी? तो अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में अशोक स्तंभ की लिपि मिली है। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित है। तो ये डलहौजी से। भाई सिर्फ आपको ये बोलता हूँ कि सिर्फ डेली 10 मिनट की वीडियो होती है नेशनल जीके की, 10 मिनट की करंट उसकी होती है हरियाणा जीके की, और 10 मिनट की साइंस की। अगर आपने डेली बस सिर्फ 30 मिनट हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ गए ना भाई, आपका बहुत अच्छा हम यहीं से स्कोर करवा देंगे। सिर्फ हर चीज़ पर विश्वास पे टिकी होती है। अगर देख आज की पता लोगों की बच्चों की क्या हो, भाई इसके आ रहे हैं 100 के, मैं तो यहाँ से वीडियो देखूंगा, इसके आ रहे हैं 500 के, मैं तो ये वीडियो देखूंगा। सभी बच्चे देख रहे हैं भाई। भीड़ से जब तक भीड़ से हट करना तैयारी करोगे ना तब तक कंपटीशन में नहीं आओगे भाई। जो बच्चा से तैयारी करता है उसको पूछना, देखना वो देखता है
अगर उसने वीडियो देखनी हो, कोई टॉपिक देखना हुआ, वो देखता है जहाँ पर 100 व्यू, 200 व्यू, 1000 व्यू, 5000 व्यू, बस यहाँ तक वीडियो देखता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भाई छोटा यूट्यूब पढ़ा सकता है ना, वो बड़ा नहीं पढ़ाएगा। बड़ा यूट्यूबर को ये रहता है कि सब कुछ तो आई है, बच्चों का टाइम वेस्ट ही कर दे। भाई हमारी एक थिंकिंग है, हम बच्चों का टाइम वेस्ट कभी नहीं होगा। सिर्फ विश्वास करके देखो, जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना, खुद पता लग जाएगा। 1857 क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो 1857 क्रांति में चंद्रशेखर आज़ाद ने लिया था। किस किसने लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, तात्या टोपे ने भी लिया था, और नाना साहब ने भी लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हिस्सा नहीं लिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा गोवा राज्य है। स्टॉकहोम की राजधानी तो कौन है? स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? ये स्वीडन की है। स्वीडन की राजधानी कौन है? स्टॉकहोम। केंद्र राज्य संबंधी के साथ गठित आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? मतलब कौन था ये? RS सरकानिया। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर के। रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति संबंधित है? तो रायगढ़ किला का संबंध शिवाजी से है। किसे? शिवाजी से। मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1979 को। कब? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 को प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। किसमें? उड़ीसा राज्य में क्या है? चिल्का झील है। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? तो तृतीय विश्व पद का अर्थ है विकासशील देश। वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण किस देश से हुआ था? तो ये सोवियत संघ से हुआ था। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम का संबंध लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस से। रंगस्वामी कप संबंधित है? तो रंगस्वामी कप हॉकी से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के समीप। किस वर्ष में हिंदी भारतीय राष्ट्रीय संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव आई थी? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया था? 1965 में। दक्षिण सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। दक्षिण सार्क का प्रथम महासचिव कौन थे? तो अब्दुल एहसान थे। किस राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि? तो राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 6 माह तक। नीति आयोग में ने किसका स्थान ले लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। कब? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। साकेत काव्य के लेखक कौन है? तो साकेत काव्य के लेखक कौन है? मैथिलीशरण गुप्ता है। हरिवंश राय बच्चन का नाम क्या था? तो प्रयाग था। क्या था? प्रयाग नाम था। भाई मैं सिर्फ अब भी आपसे ये बोलता हूँ, अगर जिस बच्चे को लगता है कि मेरे से जीके नहीं पढ़ी जाती है, जीएस नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको बहुत अच्छा हम स्कोर यहाँ से करवा देंगे। क्योंकि 99% तक कुछ एग्जाम में मैंने ऐसे देखे हैं भाई 12 से 14 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। 15 से अगर 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल रहे नहीं तो आपकी तो भाई बच्चे की तो मौज हो जाती है। 12 तो वो ठीक होगी, 1-2 और तुक्का लगा लो, ये लगा लो चल। अगर आपके 15 से 13 आ गए ना, तो आपका बेस्ट स्कोर है। और भाई देखो 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के, 15 ये और 10 क्वेश्चन ये साइंस के, तो टोटल आपके 40 से 50 के आसपास, 40 से 50 आती है। ये लगा लो चल, अराउंड ये लगा लो 50 नंबर की जीएस सकती है। अगर आपने भाई हमारे साथ जुड़ के प्रीवियस ईयर कर लिए भाई 40 क्वेश्चन की हम गारंटी लेते हैं। अगर आपके 40 यहाँ से हो गए, लेने कितने? 75 में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। 75 में आप श्योर होगी, आपको नौकरी बहुत ही बेस्ट नौकरी मिल जाएगी। कितने रह गए? 35 रह गए आपके। 35 में हिंदी भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई और मैथ भी आ गया। 10 क्वेश्चन हिंदी के फ्री के हैं, मैथ में ठीक है। अगर कोई बच्चा 5 नंबर वो ले लेगा, तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 तो यही हो गए ना। अब आपने देखना है आपने भाई कहाँ से क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।